हो गए। हाँ बच्चों, चलिए आज हम आपको अनंत श्रेणियों के योगफल से संबंधित अवकलन शुरू कराते हैं। बहुत आसान है, देखें केवल आप एक बात जानते हो कि ये कोई क्वेश्चन लिखा हो y इक्वल टू एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 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 डॉट डॉट। मान लिए कोई फलन है ऐसा जिसमें किसी फलन को बार बार प्लस में रिपीट किया गया है, या कोई इस तरह का फलन है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स, या किसी को इस तरह से रिपीट किया गया है, या y इक्वल टू एफ एक्स ये कौन क्या रिपीट किया गया है, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स फलन घात के रूप में रिपीट किया गया है। और ये ध्यान रखना, ये हर जगह होगा रिपीट, कहाँ तक, अनंत तक। आप एक बात का ध्यान दें, आपको ये खूब बताया गया है कि अनंत में कुछ जोड़ लो या अनंत में कुछ घटा लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो ये अनंत पद हैं, एफ एक्स कितने हैं, अनंत हैं, इसे इक्वेशन आपने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, और हमने आपसे ये बोला हुआ है कि यदि अनंत हैं तो अनंत में से एक कम भी कर लोगे तो भी वो कितने रहेंगे, अनंत ही रहेंगे, क्योंकि अनंत में से एक कम कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगली लाइन में हम क्या कर सकते हैं कि इसके एक को छोड़ दिया, केवल एक को, और जो बाकी शेष बचे चूँकि वो भी अनंत संख्या में थे और ये पूरा ही अनंत था, पहले अनंत का नाम क्या था, बाई था। ठीक है, तो मैंने एक छोड़ दिया, बाकी बचे उन्हें फिर क्या मान लिया, अनंत, और अनंत के स्थान पर क्या रख दिया, बाई, अगेन रख दिया दोबारा से। अब अवकलन करूँगा। ठीक है, जैसे अवकलन करूँगा वैसे ही मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा बनाया हुआ है, यहाँ बाई से बाई कट रही है, खुद का बनाया हुआ है, मतलब तुम्हें समझाने के लिए एफ एक्स लिया था। ठीक, अब देखो तुम सवाल सवाल देखोगे तब तुम्हें क्लियर होगा। ये है प्लस माइनस भी हो सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अभी आप बताओ ये कितने अंडरूट एक्स हैं, अनंत, डॉट डॉट हो तो समझ जाओ कितने हैं, अनंत हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे। ठीक है, जानबूझ के मैं अगली लाइन में एक अंडरूट एक्स को छोड़ दूंगा। अब बताओ यहाँ से फिर आगे कितने बचेंगे, कितने अंडरूट एक्स बचेंगे यहाँ से आगे, अनंत, चूँकि ये सब पहले अनंत थे, एक कम कर लिया फिर भी कितने रहेंगे, अनंत ही रहेंगे। तो अनंत यदि बचे तो अनंत का नाम क्या है, बाई है, तो हमने फटाफट से यहाँ क्या लिख दिया, बाई। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से इसकी वैल्यू क्या लगा दी, बाई लगा दी, एक कम कर लिया, उसके बाद जो अनंत बचे उनका नाम फिर से क्या रख दिया, बाई रख दिया। अब इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो क्या लिखूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोलो क्या आएगा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस बाई। सही है, यही आएगा ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही अवकलन करूँगा तो बाई स्क्वायर का कितना होगा, 2/, 2 आगे आया, फिर बाई का दोबारा से dy/dx, एक्स का बोलो 1,
बाई का बोलो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ करो तो 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 1, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया 1 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, कर पाओगे? नोट कीजिए। एक इसलिए कम किया है कि एक करने से आगे वाले को बाई बना दिया मैंने। मान लो आप 2 कम कर लेते तो आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ता है नहीं, तो एक कम कर लिया, एक बार स्क्वायर हो गया, वो ख़त्म हो गया। आंसर अलग आता, लेकिन आप किसी बड़ी राशि से बहुत छोटी राशि को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा। बताओ 2 पद कम करोगे तब बड़ा होगा कि 1 पद कम करोगे तो बड़ा होगा? 2 कम करोगे तब बड़ा होगा ना। तो हम बहुत छोटी राशि कम करते हैं, बहुत ही छोटी। ठीक है, चलिए बाई की वैल्यू मुझे क्यों लगानी है? बाई की वैल्यू तो इतनी बड़ी है। बाई माना नहीं है, बाई की इक्वलिटी में दिया हुआ है। ठीक है, माना नहीं है बाई। करें, चलें आगे। देखो तो हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये फर्स्ट। बाई यदि बाई इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस एक्स ठीक है। देखो तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करवा रहा है, सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्व टू साइन एक्स बट्टे 2y माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2y। ठीक है, देखो यहाँ इसे क्या मानोगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एक पद कम कर दो तो फिर कितने बचेंगे, आगे अनंत ही बचेंगे चूँकि अनंत पद है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस इसे फिर दोबारा से क्या बना दिया, बाई बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर रूट है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या लिखूँ मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोलो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सॉरी बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बाई। सही है, फिर क्या आएगा, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो बोलो क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का बोलो माइनस साइन वाई, फिर बाई का बोलिए dy अपॉन डी एक्स। सही है? हाँ साइन एक्स। ठीक है, इन्हें एक तरफ ले आओ, 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन हुआ, यहाँ बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सही है? तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा फिर, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सही है? यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो। अब बोलिए क्या आएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y हो गया। इसे रोक दिया करो ऊपर। सही है? चलने लगी कि नहीं? चलिए देखें, क्वेश्चन है अगला, सेकंड भाग है इसका, सॉरी थर्ड है, थर्ड नहीं है बेटा, सेकंड ही है। यदि बाई इक्वल्स टू अंडर 10x अंडर 10x प्लस डॉट डॉट, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। चलिए देखो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, बाई इक्वल टू एक फलन कम कर लो 10x को और आगे के फिर द्वारा से क्या बना दूँ, बाई। सही है? अब बोलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस बाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, 2y dy अपॉन डी एक्स, 10x का बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई का बोलिए dy अपॉन डी एक्स। सही है? dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ लेके आओ, माइनस dy अपॉन डी एक्स, इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स। सही है? dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा, 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर बोलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, यदि बाई इक्वल टू अंडर कॉट एक्स प्लस अंडर कॉट एक्स बाई इक्वल टू अंडर कॉट एक्स
अंडर कॉट एक्स प्लस डॉट डॉट। ठीक है, देखो इक्वेशन फर्स्ट जैसा अभी था वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो बाई इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस बाई, इस पूरे को बाई बना दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोलो क्या आएगा, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस बाई। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो क्या आएगा, 2y dy/dx इक्वल्स टू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई का dy/dx, इधर ले आओ 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dy/dx कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे उधर भेज दो तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। वैसे तो ये आंसर हो गया, लेकिन आप चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, हाँ यही प्रूव करवा रहा है इसमें, dy/dx इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस डॉट डॉट, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ई पावर एक्स प्लस यानी ये ई इसकी पावर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ तो हर जगह पावर में ही ऐड है वो। देखो देखो क्वेश्चन है आपका बाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस, इस तरह से है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में ये जानने की कोशिश क्या करोगे, रिपीट कहाँ से हो रहा है, क्या चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो पहचान करो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ई पावर एक्स, ये तो रिपीट हो रहा है ना। ये टोटल कितने हैं, अनंत हैं, नीचे वाला एक कम कर लिया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बचेगा, बोलिए क्या बचेगा, बाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स और फिर से क्या आ गया बाई। ठीक है, एक कम कर लिया, आगे वालों को फिर क्या बना दिया, बाई बना दिया। अब बताओ क्या होगा ये, लॉग, चलो लॉग बाई इक्वल्स टू लॉग
ई पावर एक्स प्लस वाई, क्या सही है? सही है ना? आप बोलिए 1/log बाई इक्वस टू एक्स प्लस वाई, और क्या बचा यहाँ log ई, ये पावर आ गई। log ई की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये तो 1 बन गई। अब बचा क्या है? log बाई इक्वस टू केवल एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/dy/dx इक्वस टू एक्स का कितना होगा 1, बाई का बोलो dy/dx। सही है, dy/dx को इधर ले आओ तो 1/dy/dx माइनस dy/dx इक्वस टू केवल कितना 1। ठीक, फिर dy/dx कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1/y माइनस कितना 1 इक्वस टू कितना 1। ठीक है, आप बोलिए dy/dx एलसीएम कितना बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये पूरा कहाँ जाएगा उधर, तो उधर जाते ही क्या होगा चेंज होगा, नीचे वाला कहाँ पहुँचेगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो क्या आएगा आंसर dy/dx इक्वस टू y/1 माइनस वाई। यही प्रूव करवा रहा है, हैंस प्रूव्ड। देखें अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बाई इक्वस टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स बाई इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स डॉट डॉट। ठीक है, साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स डॉट डॉट, ऐसे ही तो है। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए इसे। ठीक, ये कितने हैं अनंत हैं, एक कम कर लिया शर्मा जी ने 6 से 7 पढ़ाया था और 8 से 9 पढ़ाएंगे। हाँ नहीं, एक्सरसाइज पूरी होनी है। कौन तो उल्टा क्या है ना। चलो, ये अनंत पद है, एक कम कर लिया, एक कम किया तो फिर भी ऊपर कितने बचेंगे अनंत बचेंगे। तो अनंत पदों को बाई बना दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई इक्वल्स टू साइन एक्स पावर कितनी बाई, ऊपर वाले पदों को क्या बना दिया बाई बना दिया। ओके, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा log बाई इक्वस टू लॉग साइन एक्स पावर क्या बाई, तो ये आएगा log बाई इक्वस टू बाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकेंड। तो क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो गया 1/dy/dx इक्वस टू, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज dy/dx log sin x
प्लस log sin x डी अपॉन डी एक्स बाई पहला जैसे तैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जैसे तैसा पहले का अवकलन। ठीक है, अब बोलो क्या होगा, 1 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू बाई इंटू लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आओ तो 1 वाई बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू बाई अपॉन साइन एक्स और साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। सही है, अब बोलिए 1 अपॉन बाई सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 वाई बाई माइनस लॉग साइन एक्स इक्व टू इधर बचा कॉस बटे साइन तो बाई कॉट एक्स। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया बाई कॉट एक्स, कॉस बट्टे साइन बाई कॉट एक्स हो गया। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एल्सियम बाई तो 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स इक्व टू बाई कॉट एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, उसके अपॉन में। ठीक, चलो पहले इतना नोट करो। नहीं पूरा कर दे रहा हूँ, पता ना यहाँ पर दिख रहा है नहीं। देखिए भैया, ये जो आया हमारा, अब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या करूंगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस सॉरी बाई कॉट एक्स, तो बाई उधर पहुंचेगा, ये हो गया बाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स। ओके, ठीक है, आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 ये यूपी 2008, 2013, 2015 में आया हुआ है। आज का टाइम मैंने बताया नहीं था आपको, बताओ ना, इसमें बताया नहीं था। चलो तो आज मैं दोपहर तक वीडियो एक और अपलोड करूँगा इसी के।